हेलो दोस्तों। आज मैं सबसे पहले उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया है इतने कम समय में। और मैं बाकी सब उन दोस्तों को भी ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सब नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। ठीक है। सो अभी हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा फ्रैक्शन ही है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी फ्रैक्शन की, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा कन्वर्जन्स पेपर था, जो हमने अनलाइक से लाइक बनाना सीखा था। ठीक है। अभी वो बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फ्रैक्शन का, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। प्लीज़ आप उसको पहले देखें और फिर इसको कंटिन्यू करें। ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वही कंटिन्यू करते हैं कन्वर्जन्स। अभी फ्रैक्शन के हमारे 3 कन्वर्जन्स होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया अनलाइक टू लाइक। अभी सेकंड फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अपना एक होल नंबर होता है और एक अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एग्जांपल मैं आपके को बताती हूँ। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे कि आपका एक ही होल नंबर हो गया और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। इसको हमको करना है इम्प्रॉपर में। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसका क्या होता है कि आपका जो ये होल नंबर है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप समझ लो, होल नंबर इनटू दिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लस अगेन द न्यूमरेटर, आई एम राइटिंग n फॉर न्यूमरेटर, अपॉन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है। ये होता है हमारे को कन्वर्ट करने का। तो अब हमारा होल नंबर क्या है? यहाँ पे होल नंबर है हमारा 5 इंटू न्यूमरेटर विच इज 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अगेन द न्यूमरेटर विच इज 2 अगेन एंड देन द डिनोमिनेटर इज 9। तो ये कितना आएगा? 5 2 is 10 प्लस 2 इज 12 बाय 9 हमारा ये आ गया। अब ये जो हमारा आंसर आया ये क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने इसको कैसे किया है? इसको हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में शिफ्ट करने के लिए कैसे किया है? होल नंबर को 2 से 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है प्लस अगेन द न्यूमरेटर ऐड किया है डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ये आपका मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है अपना इम्प्रॉपर टू मिक्स। ठीक है। इसका उल्टा। आप एक ले लीजिए कोई भी एग्जांपल। अभी हमारा करना है हमको इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। हमने कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, लेट्स से हमने ले लिया 27 बाय यू कैन से 2। ठीक है। इट इज इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर इज बिग, डिनोमिनेटर इज स्मॉल। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, हमको सिंपली क्या करना है? हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है यहाँ पे। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है आपका? आपको डिवाइड करेंगे इसको हम। ठीक है। फर्स्ट से जा रहा है ये, तो 2 1 जा 2, देन वी टेक कैरी फॉरवर्ड 2 3 जा 6, क्या रिमाइंडर बचा? 1। तो हमारा जो इसको हम लिखते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है विच इज द रिजल्ट, इसको यहाँ लिखते हैं 30 और रिमाइंडर को आप ऊपर लिखते हैं एंड देन यू राइट अ डिवाइजर हियर। ठीक है। ये आपने इम्प्रॉपर से क्या बना दिया? मिक्स फ्रैक्शन बना दिया होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। एक बार बता देती हूँ। अपने को इम्प्रॉपर से मिक्स करने के लिए क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सबको आता ही होगा। उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ होल नंबर, और हमारा जो रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर की जगह लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइजर होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? अपना
डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये अपना वो हो गया कन्वर्जन, ठीक है। अभी ये हमारे 3 तरीके के कन्वर्जन थे जो हमने अभी पढ़े हैं। इसके बाद अपना आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये जान लेता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अच्छा इसके नाम जो है ना, इसका जो नाम है उससे जान लो तुम, उसका मतलब होता है इक्वल होना, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ लोगे तो डेफिनेशन आप अपने आप ही लिख सकते हो, तो स्मार्ट आजकल के बच्चे सभी हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, सपोज 1/3 और यहाँ पे है आपका 9/27 और अपना यहाँ पे हो गया जैसे 6/18 एंड 5/15, ठीक है। सो आपको ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं ना सारे फ्रैक्शंस, तो हमको ये बताना है कि जो हमारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये देखो, ये तो 1/3 है ना, ये कितना है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 9 3 27 होता है, 6 3 18 होता है, 5 3 15 होता है। तो ये है तो आपस में इक्विवेलेंट ना, सबकी वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, भले देखने में अलग है। तो अभी थोड़ी डेफिनेशन में बता देती हूँ कि ये जो समझा है हमने उससे कैसे बनाएंगे। उससे हम ऐसे बनाएंगे कि द फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शन विच हैव द सेम वैल्यू दो दे अपीयर डिफरेंट। याद करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन बुक से, ठीक है। इतना लिखोगे बहुत अच्छा लिखोगे, समझ लिया, ये समझ लो बस। अच्छा अभी क्या है, इसको कैसे करते हैं हम, ये तो मैंने बता दिया। जब हमारे सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, भले वो आपस में देखने में अलग लगते हैं। इसका ना एक मेथड होता है सॉल्व करने का। अगर आपसे ये पूछा है कि आपके पास ये फ्रैक्शंस हैं, अब आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो वो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेथड टू प्रूव whether fractions are equivalent or not, ठीक है। उस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। नाम कैसे भी लग रहे हो, है सब इजी। क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इसके नाम से जानो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब आपस में, क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको ही पता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आपको ये बोला हुआ है कि आपको ये बताना है कि 2/10 एंड एक फ्रैक्शन आपका 2/10 हो गया, एक फ्रैक्शन आपका हो गया लेट्स से 5/25, ठीक है। ओके, आपको बताना है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, आई एम राइटिंग अ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रॉस प्रोडक्ट रूल। 2/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ऐसे 5/25, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आई एम राइटिंग ऊपर, ठीक है। 2/10 5/25 को आप कैसे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे आपस में देखो क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25 के साथ, इक्वल्स टू 10 को करोगे 5 के साथ, ठीक है। कितना हुआ 50, कितना हुआ 50। तो नाउ यू कैन सी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फ्रैक्शन था विच इज 2/10 एंड 5/25 आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये वैल्यू इन केस सपोज ये होती लेट्स से, तो ये आपस में इक्विवेलेंट ना होते, इक्वल ना होते, तो वो आपस में फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को प्रूव करने का रूल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल में जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम आपस में क्रॉस के हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन इट प्रूव्स कि हमारा जो वैल्यू आ रही है, अगर वो LHS इक्वल्स टू RHS तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर नहीं आ रही है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सिंपली, बिल्कुल उसकी सिंपल, बिल्कुल जिसके बाद वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता फ्रैक्शन, वो किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है, अदर देन नो अदर देन 1, तो आपस में वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं कि फाइनली ये जो फ्रैक्शन है उसकी जो फॉर्म है दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब मैं इसका तुमको एक एग्जांपल बता देती हूँ जिससे आप समझ लो। इसके भी 2 केसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक मेथड क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का, जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर है 32/72, ये आपका नंबर, ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो मैं फर्स्ट मेथड आपको बता रही हूँ, पहले आप ये देखो जो 32 है और जो 72 है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिविजिबल कर देंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप इसको करो, कितना जाएगा ये 16, ठीक है। ये कितना जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 16/36 आया। अभी आपको लग रहा है कि ये 1 के अलावा इसका कोई और फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं आगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 60। अब बताओ 4 और 9 किसी एक टेबल में आते हैं सिवाय 1 के? नहीं ना। तो मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ फिर 1, और 1 की ही टेबल है जिसमें 4 और 9 एक साथ आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया, समझ गए। अभी ये हमारा इसका पहला मेथड है। सेकंड मेथड क्या होता है हमारा सॉल्व करने का, वो होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF क्या होता है वो मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे हमारा एक फ्रैक्शन है 60/450, ये आपने को एक फ्रैक्शन दिया, हमको बताना है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, एंड फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन बाय यूजिंग HCF मेथड, ठीक है। सो हाउ वी विल डू दिस, फर्स्ट वी फाइंड HCF, 60 और 450 का HCF क्या होता है। इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 12, 5 9 45, फर्दर 3 से हो जाएगा, 3 4 12, 3 3 9 0, अगेन 3 से कर लेते हैं। अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 4, 2 5 10, अगेन 2 1 2 एंड 5, ये आपका 5 से जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 1 1 आ गया, ठीक है। तो मतलब 1 1 आ गया, मतलब इसके आगे वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब इतना हो गया। अभी हमको HCF निकालना है। तो HCF में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में LCM बताया था, तो LCM में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारा LCM हो जाता है। HCF में क्या होता है, HCF में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आए हैं उनका हम कॉमन नंबर लेते हैं। जैसे 5 और 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो हम ओनली 1 5 लेंगे। 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, तब भी 1 ही 5 कंसिडर करेंगे। मल्टीप्लाई 3 2 बार आ रहा है तो 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। 2 × 2 × तो हम इसको भी 1 ही लेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने सारे नंबर्स जो भी हैं मान लिया सबको 1 1 कंसिडर किया। ये हमारा HCF निकालने का तरीका होता है, चाहे आपके कितने भी आ रहे हैं। अगर आपका सिंगल भी आ रहा है तो उसको भी आप कंसिडर करेंगे, सही। तो 5 3 15, 2 30, तो यहाँ पे जो आपका HCF निकला है ना वो क्या निकला है, 30 निकला है, ठीक है। तो HCF निकालने के बाद आप इसको 30 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो आपने 30 से इसको डिवाइड कर दिया तो ऊपर का वैल्यू क्या आएगा 2/15। अब ये बताओ 2 और 15 किसी टेबल में आते हैं, एक टेबल में सिवाय 1 के नहीं। सो ये अगेन ये इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, ओनली 1। सो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, समझ गए।
सो एक हमारा देखते हैं हम किससे वो नंबर डिविजिबल है, फिर वो किससे नंबर डिविजिबल है, जब तक वो 1 का फैक्टर ना निकले। हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, HCF से हम देखते हैं। और HCF में आपको कॉमन फैक्टर्स दे देगा, लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं सारे नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं LCM में। ठीक है, लोएस्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। और कंपैरिजन का मतलब क्या है, वही स्मॉलर एंड ग्रेटर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सो इसमें भी ना तीन तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास जिसमें हमें कंपेयर करना होता है। एक तो आप मान लो कि आपको अगर लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ओके, लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे आपके पास दो फ्रैक्शन है 2/8 और एक आपके पास फ्रैक्शन है 9/7/8। ठीक है, इसमें आप देखो दोनों के फ्रैक्शंस जो हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शन है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आपको कोई इनको कंपेयर करना है, तो सिंपल आपको ये देखना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 2, सो डायरेक्ट है 8 इज ग्रेटर देन 2/8। समझिए, सिंपल देखते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आपको केवल न्यूमरेटर देखना है किसका बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, अच्छा, अब एक आता है हमारा अगर आपके पास है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या था, जो मैंने आपको बताया था, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो जैसे एक हो गया आपका 2/5 और एक आपका फ्रैक्शन हो गया 7/9। ये दो फ्रैक्शन हो गए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे में हमें देखना ये है कि इनको सेव करेंगे। अब हम यहाँ पे कन्वर्जन यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जन सीखा था कि अनलाइक को हम लाइक कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। अब आप समझ रहे हो, कन्वर्जन्स को कोई डायरेक्ट नहीं, आपको वो यूज़ करना है। ठीक है, तो वो कन्वर्जन यूज़ अगर हम करते हैं तो हमको कन्वर्ट करने के लिए इसको लाइक में 5 और 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो 5 1 5 एंड 9 3 3 एंड 1 1। अब एलसीएम है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आपने सीधा मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 5 × 3 × 3, 9 5 45 आपका क्या आ गया एलसीएम। चलो लेते हैं। सो 5 9 45, 9 2 18 प्लस सॉरी इसमें आपने 45 आया आपका, तो फिर दो फ्रैक्शन है, तो हमको यहाँ पे 2 × 9 डिवाइड बाय 5 × 9 करना है इस फ्रैक्शन को। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 × 5 9/9 × 5। अभी देखो 5 9 45 होता है, 9 5 45 होता है, तो 2 9 18/45 और 7 5 35/45। अब ये देखो लाइक फ्रैक्शन से हो गए बाय कन्वर्टिंग दीज डिनोमिनेटर्स सेम करके। तो अब देखो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 18 बड़ा है कि 35 बड़ा है। 35 बड़ा है 18 से, तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है वो क्या है, विच इज दिस फ्रैक्शन 7/9 इज ग्रेटर देन, सो 7/9 इज ग्रेटर देन 2/5। समझिए, तो लाइक फ्रैक्शन तो इजी है आपको कंपेयर करना, आपने सीधा सीधा बस डिनोमिनेटर सेम है उनके डिनोमिनेटर चेक कर लेने हैं, जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। दूसरा आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में आपने क्या करना है, उनको पहले लाइक में कन्वर्ट करना है बाय द कन्वर्जन मेथड। ओके, देन यू हैव टू डू दैट। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन। इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है, तीसरा केस ये भी होता है, जैसे मैंने आपको लाइक का बताया था। अगर सपोज करो कि आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ये हैं, फ्रैक्शन एक ये है आपके पास और एक फ्रैक्शन आपके पास है लेट्स से ये। अभी आपने देखा था कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके डिनोमिनेटर सेम होता है, बट ये तो आपके न्यूमरेटर सेम हो गए यहाँ पे। अभी कैसे करोगे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम होते हैं ना, तो जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है वो हम फ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं ग्रेटर।
जैसे हमारे पास यहाँ पे 8 इज लेस देन 9, सो ये फ्रैक्शन जो है आपका, इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है इस वाले से, तो इसको हम बोलेंगे कि 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। समझ रहे हो? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल वही चीज़ करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। अगर आपके न्यूमरेटर सेम है तो आप क्या देखेंगे, उसमें आप देखेंगे जो आपका डिनोमिनेटर है कौन सा छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। समझ गए? ये चीज़ आती है, ये 3 केसेस होते हैं बस कंपैरिजन में। लाइक कर दो, लाइक का, और एक इस तरीके से, ये आपका हो गया। अच्छा, अब कंपैरिजन हमारा हो गया। कंपैरिजन के बाद हम आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस हैं आपके जो फ्रैक्शंस पे लगते हैं। How we do addition of fractions, how we do subtraction of fractions, how we do multiplication and how we do division of fractions. So let's say addition में ले लेते हैं पहले। एडिशन आप कैसे करेंगे फ्रैक्शंस का, फिर वही केस आ जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। लाइक का आ जाएगा, अगर लाइक है तो कुछ नहीं करना है। लेट्स से अगर 2/5 है और एक अगर आपके पास 4/5 है, तो ये क्या है आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको ऐड कर दो सीधा सीधा। 2/5 प्लस 4/5, लेट्स से 5 कॉमन कर दिया, 2 + 4 दिस गिव्स यू 2। ये हो जाएगा आपका 1 कर लेते हैं, इसको बढ़ाते हैं, हम इसमें गड़बड़ हो रहे हैं। लेट्स से 3/5 कर देते हैं, 2/5 हो गए। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 1/5 कर लेते हैं, तो सही रहेगा। ठीक है, सो 1/5 करते हैं तो सिंपल 5 कॉमन ले लो, 2 + 1 हो जाएगा विच इज 3/5। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं बिल्कुल लाइव दे रही हूँ, कुछ मैंने पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा हुआ है एग्जांपल, सो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो फ्रैक्शन का जो आंसर आ रहा था वो इम्प्रॉपर बन रहा था। ठीक है, सो 2/5 ले लिया हमने, एक 1/5 ले लिया, सो जो 5 का आपका कॉमन वो हो गया, लाइक हो गया, तो हमने इसको कॉमन ले लिया और 2 + 1 हम जैसे सिंपल करते हैं एडिशन, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को आपने ऐड कर दिया एंड नाउ यू कैन सी 3/5 इसका एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। सही है, इसी तरीके से आप सिंपली सब्ट्रैक्शन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, यही कंसिडर कर लेते हैं। चलो 2/5 1/5 है, 5 कॉमन ले लिया और 2 - 1 कर दिया, तो ये आपका 1/5 आ गया, ऊपर के न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये आपका केस है लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है अनलाइक फ्रैक्शंस में, तो मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि हम अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू नाउ। सो अगर हमको लाइक का मैंने आपको दिखा दिया, अगर हमारे पास लाइक अनलाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल सबसे पहले एलसीएम लो, नीचे के डिनोमिनेटर्स का जो भी एलसीएम आएगा आपके पास, उसको जैसे हम कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, वैसे आप फ्रैक्शन बना दो, और जैसे ही आपकी लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे तो यही फॉर्मूला लगाना है, आपने नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन लेना है, ऊपर के डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, या फिर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल। अच्छा, अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, अभी ना ये जो फ्रैक्शंस हैं, लेट्स से ले लेते हैं 7/11 ले लो एक, और एक फ्रैक्शन ले लो 5/9 ले लो। तो ना आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाने का एक मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जिसमें आप आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, दीज रूल आर डिफरेंट, वो दैट इज अ मेथड, दैट इज द फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसमें क्या है, जैसे आपको ये करना है सिंपल, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, कुछ नहीं करो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, मीन्स 7 × 5 and 11 × 9 which is 35/99। ठीक है,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, मतलब अब उसमें क्या है, आमने सामने को मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? जब भी ना हमारे दो जो होते हैं फ्रैक्शंस आपस में, अगर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फ्रैक्शंस is equal to 1, then these two fractions are reciprocal to each other. Okay, जैसे for example 2/5 and 5/2, ये दो fractions हैं, proper and improper। इनका जो आप अगर इनका प्रोडक्ट आपका 1 आ रहा है तो वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ रही बात? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फ्रैक्शंस आर इक्वल टू 1, देन these are reciprocal to each other। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे को डिवीजन बताते हैं। सो जैसे डिवीजन है आपका, लेट्स से एक है आपका 5/9 फ्रैक्शन है आपके पास, और एक फ्रैक्शन है आपके पास 3/9 कर लेते हैं। डिवीजन करना है हम इनका, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले रेसिप्रोकल लगाते हैं। जैसे रेसिप्रोकल फैक्टर लगाते हैं, हम किस पे लगाते हैं, हम इस पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जब अपने एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। जैसे अगर हमको इनको डिवाइड करना है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है। अगर आपके पास, अगर आप ऐसे सीधे खड़े हो, मैं आपको उल्टा कर दूँ तो वो अब उल्टा हो गया। ठीक है, वो आपको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। सो अब आपने क्या करा, 5/9 तो था, ठीक है, अब मैंने 3/9 को क्या लिख दिया, 9/3 लिखना, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको हाफ पर ले लो, 9/5 ले लो, 9/5 कर दिया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। नंबर्स दोबारा लेती हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। चलो, लेट्स से 16 लेते हैं, 10 लेते हैं, 10/20 ले लेते हैं, और एक आप ले लेते हैं इसको 9/15 ले, 9/10 ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो मेरे को इसको क्या करना है, डिवीजन में करने के लिए 10/20 इंटू 10/9 कर दिया। कर सकती हूँ मैं इसको? अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लिया। तो जो आपका डिवीजन मेथड होता है ना, डिवीजन मेथड को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है बाय यूजिंग रेसिप्रोकल। आपने डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, उसको आपस में डिवाइड नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि 10 को 9 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, वैसे नहीं करना। हमको पहले इसको चेंज करना है इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब जब वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 100/180 हो जाएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 100/180 क्या हो गया हमारा, ये हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। सही है, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको रेसिप्रोकल यूज करके मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद आप सिंपल अपना मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। तो ये मेरा हो गया 4 ऑपरेशंस फ्रैक्शन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन है। ओके, सो अभी तक हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है, हमने व्हाट इज फ्रैक्शन पढ़ लिया है, हमने अभी तक पार्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने कन्वर्जन्स पढ़ लिया। ओके, कन्वर्जन्स के बाद हमने तीनों तरीके के कन्वर्जन्स देख लिए कि हम लाइक से लाइक कैसे करते हैं, मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने,
ओके, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे कौन सा मेथड लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो ये प्रूव करने के लिए होता है कि जो फ्रैक्शंस है वो आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ लिया। फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में दो मेथड्स होते हैं, एक आप डिविजिबल रूल वाला देखते हो कि उसके जो डिविजिबल हो रहा है जब तक हो रहा है तब तक करना है, अगर कॉमन फैक्टर बन आ जाता है तो वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। एक दूसरा मेथड हो गया आपका HCF, ठीक है। HCF करने के लिए क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है आपका फ्रैक्शन का उसका HCF निकालेंगे और जो आपका HCF आएगा उससे आप दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा अपना ये क्या कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अपना हमने ये पढ़ लिया। ओके, उस पर हमारे कौन से रूल लगते हैं, वही दो तरीके के होते हैं, लाइक होता है, अनलाइक होता है। तो लाइक होगा तो डायरेक्ट कर देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, और अगर हमारा अनलाइक है तो उसको हम पहले अपना कन्वर्जन रूल यूज़ करेंगे, लाइक में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको एज डायरेक्ट वो कर देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमको, मल्टीप्लिकेशन में हमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन के लिए अगर फ्रैक्शन होता है तो डिवीजन में क्या करेंगे, पहले हम उसको रेसिप्रोकल रूल यूज़ करके उसको चेंज करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे किसी एक फ्रैक्शन का, ठीक है, और फिर उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका डिवीजन में हो जाएगा। उसके अलावा हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में तीन तरीके मैंने बताए थे। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो आपका ग्रेटर होगा, अगर आपके न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अगर आपके फ्रैक्शंस अनलाइक हैं तो क्या होगा, तो उसमें आपको वही करना होगा, सिंपल। अगर आप उसको चेंज करेंगे लाइक से अनलाइक से लाइक बनाएंगे और फिर लाइक हो जाएगा, तो जैसे हमने बताया वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा फ्रैक्शंस है, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें, ठीक है। और कुछ एडिशनल फ्रैक्शन में आपके हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसमें भी उसको फर्दरली ज़रूर लूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड गुड बाय।